एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% एवं 20% की वृद्धि की गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि हुई। जब भी आयत की बात करेगा, जब भी किसी भी चीज का अगर क्षेत्रफल की बात करेगा तो उसका आपका बेसिक फंडा होता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई, दो बार उसी का गुणा। हम पहले लेते हैं, पहले 300 और 300, पहले 30% बढ़ी तो 130 हो गई, फिर 20 बढ़ी तो 120 हो गई। जैसे आपको पिछले वीडियो में बताया कि आप ऊपर 100 बनाइए, नीचे जो है जो भी बचेगा आप ऊपर 100 बनाइए, 1 0 1 0 1 0 1 0। अब ऊपर बचा कितना 100, अब ऊपर बचा 100, नीचे देखते 12 तिहाई 36 पीछा हासिल लगा 3, 12 के अंदर 12 3 15। अब बताइए पहले आयत का जो क्षेत्रफल था 100 था, जब भी अगर आपका 100 अगर ऊपर बन जाता है तो आपको डायरेक्ट 100 से घटा के बताना है। आप देखिए 100 से कितना बढ़ा है, 156 हुआ है। तो वृद्धि कितने की हुई है, डायरेक्ट निकालेंगे। वृद्धि कितना की हुई है, 156 माइनस 100। अब क्या हुआ है, 56% की वृद्धि हुई है। एकदम आराम से आपका लगेगा कि आप 100 मानिए और ऊपर 100% तो हमको हर हाल में 100 ही बनाना है। और 100 से अगर कम रहेगा तो आपका फार्मूला लग जाएगा परसेंटेज वृद्धि बराबर वृद्धि गुणे 100 बटा प्रारंभिक। आपको फार्मूला नहीं लगाना है, आपको ऊपर सिर्फ 100 बनाना है। आप चाहे तो यहाँ से लगाओ, चाहे तो आपका जो फार्मूला होगा प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बटा 100। अब यहाँ पहले 30% की वृद्धि की गई है, फिर 20% की वृद्धि, दोनों बार वृद्धि है तो क्या हुआ, प्लस हुआ, फिर अंडर रूट 30 गुणे 20 बटा 100, 2 0 से 2 0 बटा 30 20 50 प्लस 3 दूना 6 बराबर 56% की वृद्धि हुई है। आप फार्मूला से लगाएंगे तो सीधा क्वेश्चन बहुत आसानी से लगता है, लेकिन आपका जो अभी घटाएगा बढ़ाएगा एक बार करेगा तो आपको दिक्कत हुई। इसलिए आप हमेशा इस बेसिक फंडे से ही लगाएंगे। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 12% और 10% की वृद्धि की गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि या कमी हुई है, उसके क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि या कमी हुई है। अब आपको फिर से क्या पूछना है, क्षेत्रफल। अगर जब किसी भी चीज का अगर क्षेत्रफल की बात करेगा तो उसका फार्मूला होता है L इंटू बी। मतलब पहले 100 था, कितना बढ़ा है 12%, 112 हो गया। फिर दोबारा 100 था, कितना बढ़ा है 110 हो गया। अब हमने कहा ऊपर आपको सिर्फ 100 बनाना है, सिर्फ ऊपर आपको 100 बनाना है। एक जीरो से एक जीरो हमने काट दिया। अब हमारा भी 100 से ज्यादा बन रहा है, इसका भी एक जीरो हटाओ और एक अंक दशमलव लगा दो। अब आपका ऊपर देखिए 100 दिखने लगा कि नहीं, 100 दिखने लगा तो ऊपर हमारा हो गया 100। अब नीचे देखते हैं 11 दूना 22 किलो हासिल लगा 2, 11 के अंदर 11 2 13 हासिल लगा 1, 11 के अंदर 11 1 12, एक अंक दशमलव था, एक अंक दशमलव लगा दिए। अब क्या हो गया, पहले 100 था, अब 123.2 हो गया। तो बढ़ा है कि घटा है, अरे भाई 100 से बढ़ा है, कितना बढ़ा है, कितनी वृद्धि हुई है, 100 से 123 मतलब 23.2% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। 23.2% की वृद्धि हुई है। अगर आप यहाँ से लगाना चाहे तो यहाँ से, नहीं तो आपका जो फार्मूला था प्लस माइनस, पहले 12% बढ़ा फिर 10% बढ़ा, फिर दोनों बार प्लस, क्या होगा 12 गुणे 10 बटा 100, एक जीरो से एक जीरो एक अंक दशमलव लगा दिए। 20 12 22 22 से 23.2% की वृद्धि हुई है। चाहे तो आप बेसिक से लगाइए चाहे फार्मूले से, तो हमको बेसिक से ही लगाना है, न कि फार्मूले से। एक आयत की लंबाई 25% की वृद्धि की गई और चौड़ाई में 40% की वृद्धि को 40% की कमी की गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि या कमी हुई है। तो यहाँ क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो पहले कितना था 100, फिर कितना रहा होगा, 2 बार का है, 2 बार। तो फिर क्षेत्रफल की जब भी बात करेगा L इंटू बी मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ कह रहा पहले 25% वृद्धि की गई 125, फिर क्या है कह रहा 40% की कमी की गई है, 40% कमी की गई है, तो 100 की से कितना हो गया 60,
अब हमको ऊपर सिर्फ 100 बनाना है। एक जीरो से एक जीरो हम काट देते हैं, एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं। 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 5 दूना 10, 5 25। अब कितना हो गया? ऊपर बचा 100, नीचे कितना बचा? 25 तिया 75। अब बताइए वृद्धि हुई है कि कमी? पहले 100 था, अब 75 बचा है, तो क्या हुआ है? कमी हुई है। कितना की? 100 माइनस 75 बराबर 25% की क्या हुई है? कमी हुई है। 25% की इसमें क्या हुई है? कमी हुई है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की गई तो उसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट वृद्धि हुई है? अब यहाँ फिर से बात किया है क्षेत्रफल। हमको सिर्फ एक ही शब्द ढूंढना है, क्षेत्रफल कह रहा है कि आयतन। यहाँ क्षेत्रफल कह रहा है। जब किसी चीज का क्षेत्रफल पूछे तो क्या होता है? भुजा का स्क्वायर या इंटू बी। तो आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला कहता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का फार्मूला हमसे पाई आर स्क्वायर। अरे दोनों बार तो पहला रखेंगे, दूसरा रखेंगे, दोनों बार तो पाई आएगा। तो यहाँ आर स्क्वायर क्षेत्रफल की बात करेगा, सिर्फ हमको 2 बार गुणा करना है। पहले कितना था? 100, फिर कितना था? 100। अब क्या है? 50% की वृद्धि की गई, 150, फिर 150। हमने कहा सिर्फ ऊपर आपको 100 बनाना है, ऊपर सिर्फ आपको 100 बनाना है। अब ऊपर क्या बचा? 100। नीचे कितना बचा? 15 15 में 225, 225। अब पहले 100 था, अब बढ़ के कितना हो गया? 225। अगर 100 से ज्यादा होगा तो हमको फार्मूला लगाना होगा। हमको हर हाल में ऊपर 100 बनाना है। जब 100 बन जाए तो कितना हुआ? 15 15 में 100 से बढ़ के कितना हुआ? 225। कितना वृद्धि हुई है? 225 माइनस 100 बराबर 125% की वृद्धि हुई है। तो वृत्त के क्षेत्रफल में 125% की वृद्धि हुई है। एक घन का किनारा 50% की वृद्धि की गई तो उसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि की जाएगी? फिर हमको शब्द क्या लिखा है? क्षेत्रफल। जब क्षेत्रफल अगर लिखेंगे तो क्या होगा? फिर से 100 गुणा 100 2 बार और बटा 50%, 150 गुणा 150, 2 जीरो से 2 जीरो, ऊपर बचा 100, नीचे 15 15 में 225। कितना बढ़ा? 125% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। जब भी अगर आपको किसी भी चीज का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्या करेंगे? हमेशा 100 गुणे 100 मानेंगे और नीचे जितना वृद्धि या कमी कहेगा रख के क्वेश्चन को लगा देंगे। आयतन पर आधारित प्रश्न। जब भी अगर बात करेगा आपको आयतन की, जब किसी चीज का अगर आपको आयतन निकालना हो, जब आयतन निकालना हो तो क्या करना होता है? आयतन मतलब ए स्क्वायर, ए क्यूब, मतलब क्या होता है? भुजा का क्यूब। अगर आयतन निकालना हो तो 3 बार गुणा ए गुणे ए गुणे ए। जैसे किसी चीज का आयतन, जैसे अगर आपको एक जो है गोले का आयतन निकालना हो, गोले का आयतन निकालना हो तो क्या करोगे? क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आपको शंकु का आयतन निकालना हो 1/3 पाई आर स्क्वायर। यस भाई, 2 यहाँ 1 यहाँ, मतलब 3 बार आपको गुणा करना है। अगर आपको घन का आयतन निकालना हो, घन का आयतन निकालना हो तो यही है भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। इसलिए अगर जब भी आयतन की बात करेगा हम क्या करेंगे? 100 का 3 बार गुणा करेंगे, 100 का 3 बार गुणा करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। एक घन की, जैसे क्वेश्चन है एक घन की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की गई तो उसके आयतन में कुल कितना परसेंट वृद्धि होगी? यहाँ शब्द आ गया आयतन। आयतन जैसे ही लिखेगा हम क्या करेंगे? 3 बार गुणा, 100 गुणे 100 गुणे 100। अब यहाँ कह रहा है 10% की वृद्धि की गई है तो यहाँ जो है 10%, 110, 110, 110। अब 1 2 1 2 1 3 जीरो हम काट देते हैं, 110।
3 जीरो काट लेते हैं क्या हो जाएगा, हमने कहा सिर्फ ऊपर आपको हर हाल में हमको क्या बनाना है, 100 बनाना है। अगर यहाँ से 1 जीरो हटाएंगे तो यहाँ एक अंक दशमलव लगा देंगे, तब ऊपर अब क्या बच रहा है 100। नीचे क्या होगा 11 गुणे 11, 11 ग्राम में 121 ग्राम में 1331, 11 का क्यूब होता है 1331। एक अंक पे क्या है दशमलव, एक अंक पे हमने क्या लगा दिया दशमलव। अब एक अंक पे जैसे दशमलव लगा पहले 100 का कितना बढ़ती हो गया है 133.1, तो क्या हुआ है कितना वृद्धि हुई है 133.1 में से 100 घटाएंगे क्या होगा 33.1% की क्या हुई है वृद्धि हुई है। जब भी अगर किसी चीज का आयतन पूछेगा तो क्या करेंगे 3 बार गुणा करेंगे 100 का, और जितना वृद्धि या कमी कहेगा हम उसको रख लेंगे। बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 10% की वृद्धि की गई, तो उसके आयतन में क्या होगा, अरे वृद्धि होगी कि कमी होगी। हमको जैसे सबसे पहले आयतन पूछ रहा है, हम अगर चाहें तो हमारा एक शब्द यहाँ पे दिख गया आयतन, आयतन दिख गया तो हमको 3 बार गुणा करना है। अब 3 बार गुणा करना है हमको 2 बार किसको रखना है, 1 बार किसको रखना है, यही कंफ्यूजन बना रहता है। तो बेलन का आपका आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है एक बार हमको याद रखना, पाई आर स्क्वायर यस। अब हमको फार्मूला दिख गया पाई आर स्क्वायर यस। अरे आर का स्क्वायर है तो यहाँ त्रिज्या में 20% की वृद्धि की गई, तो पहले क्या हो गया 100 गुणे 100 गुणे 100। अब बटा 120 गुणे 120 गुणे 110, क्योंकि आर में 2 बार आर स्क्वायर है इसलिए हम क्या करेंगे आर स्क्वायर 2 बार रखेंगे, और हमारा एक तो एक होता है। तो जब भी अगर किसी चीज की त्रिज्या की बात करेगा, चाहे बेलन की करे चाहे शंकु की करे चाहे आपका गोला में तो ऊंचाई होती नहीं, वहां पर 3 बार रख देंगे। चाहे बेलन की करे चाहे शंकु की करे क्या करेंगे 2 बार त्रिज्या जब करेगा त्रिज्या का 2 बार और ऊंचाई का 1 बार। अब हमको ऊपर क्या बनाना है 100 बनाना है, हर हाल में हमको ऊपर क्या बनाना है 100 बनाना है। अब 1 जीरो और हटाते हैं, 1 अंक दशमलव लगा देते हैं। अब क्या हो गया ऊपर बचा 100, अब नीचे क्या बचेगा तीनों का गुणा 12 बनेंगे 144 और 1 अंक दशमलव लगा गुणे 11, 11 चौ 44 की 4 हासिल लगा 4, 11 चौ 44 4 48 हासिल लगा 4, 11 11 4 15। अब क्या हुआ 1 अंक दशमलव है, 1 अंक हमने लगा दिया था के दशमलव। अब क्या हुआ पहले बेलन का आयतन था 100, अब बढ़ के कितना हो गया 158.4, तो कितना वृद्धि हुई है, अरे भाई घटा देंगे 158 में से 100 क्या हुआ 58.4% की क्या हुई है वृद्धि हुई है। तो बेलन के आयतन में क्या हुआ है 58.4% की वृद्धि हुई है। तो क्वेश्चन भर के जो कर दिया तुरंत अच्छा करा एक शंकु की त्रिज्या में 30% वृद्धि की गई तथा ऊंचाई में 30% की कमी की गई, तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। अब यहाँ शंकु की बात करेगा क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर यस, मतलब हमको त्रिज्या का 2 बार गुणा करना है, तो क्या हुआ पहले 100 फिर 100 और फिर 100। हमको आयतन करेगा 3 बार, हमको 100 तो रखना ही रखना है। उसके बाद 130 फिर 130 फिर 20% कमी हुई तो क्या हो गया 80। हमने कहा ऊपर आप हर हाल में क्या बनाएंगे 100 बनाएंगे, 1 जीरो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब और काटते हैं 20 पंचे 100 20 चौक 80, 20 पंचे 100 20 चौक 80। अब तो 100 नहीं बन रहा है, इसको 100 बनाने का प्रयास करेंगे हम। अब क्या ऊपर हो गया 5 गुणे 100, अब नीचे का गुणा कर देते हैं 13 93 169 और गुणे 4, 4 से गुणा करें 4 9 36 की 6 हासिल लगा 3, 4 3 24 3 27 हासिल लगा 2, 4 4 2। अब हमको भी 100 से ज्यादा दिख रहा है, तो हम ऊपर का 100 बनाने के लिए क्या करेंगे 5 से नीचे भाग कर देंगे, 5 से नीचे भाग करेंगे 5 करना 5 बचा 1 बन गया 17, 5 नहीं आई 15 बचा 2
बन गया 26। अब फिर 5 हम 25 दशमलव लगाए, एक था 5 गुना 10। अब पहले कितना था 100, अब कितना हो गया है 135.2। तो कितना परसेंट की वृद्धि है कमी, क्या हुआ वृद्धि हुई है कितने की 35.2% की क्या हुई है, उसके आयतन में वृद्धि हुई है। हमको हर हाल में ऊपर क्या बनाना है 100 बनाना है बस। अब हमारा कह रहा है एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर देने पर उसके आयतन में कितना परसेंट वृद्धि या कमी होगी। अब यहाँ बात फिर से शब्द दिख रहा है आयतन। जैसे आयतन लिखेगा हमको क्या करना है 100 का 3 बार गुणा। आयतन जब भी लिखेंगे तो हमको क्या करना है 100 का 3 बार गुणा। अब कह रहा है त्रिज्या दोगुनी कर दिया जाए। गोले का आयतन का फार्मूला क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। अरे जब पहली बार है तब वृद्धि के बाद भी 4/3 पाई आर क्यूब होगा, तो हमको पाई 4/3 और पाई से कोई मतलब नहीं होगा, सिर्फ हमको आर से ही मतलब है। अब कह रहा है त्रिज्या दोगुनी। अरे पहले त्रिज्या 100 थी, आप दोगुनी करने के बाद कितना हो गई 200। अब दोगुनी करेगा कितना होगा 200। अब दोगुनी करेगा कितना होगा 200। हमको ऊपर क्या बनाना है 100 बनाना है। 2 2 4 0 से 4 0 कैंसिल। अब ऊपर बचा है 100, नीचे क्या बचा है 2 दूना 4 दूना 8 और 2 0। अरे पहले 100 था, अब बन गया आयतन 800। क्या हुआ है कितना वृद्धि हुई है कि कमी। अरे 100 से 800 हुआ है तो वृद्धि हुई है। कितना परसेंट वृद्धि हुई है 800 में से 100 घटाएंगे तो क्या हुआ 700% की क्या हुई है वृद्धि हुई है गोले के आयतन में। सिंपल था क्वेश्चन था, सिर्फ हमको एक बार सिर्फ भावनाओं से इसको समझना था क्या कह रहा है। एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए तो उसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा। वैसे तो हमको नहीं लगता कि सिलेंडर ऐसा कोई है जो ना देखा हो। हर घर में सिलेंडर का उपयोग है। सिलेंडर होता कैसे है ऐसे ऐसे 2-3 उसके बने होते हैं टांगने के लिए, यही तो सिलेंडर है। अब सिलेंडर क्या है एकदम आपका एक गोल राड की तरह ये हमारा सिलेंडर क्या है बना हुआ है। एकदम गोल राड की तरह हमारा सिलेंडर क्या है बना हुआ है। अब इसके ऊपर जो भी चूल्हा चक्कर लगा दे एकदम गोल राड की तरह हमारा सिलेंडर बना हुआ है। अब सिलेंडर क्या है इसको देखेंगे एकदम बेलन का आकार ले रहा है। यह सिलेंडर क्या है एकदम बेलन का आकार ले रहा है। तो यहाँ त्रिज्या की बात किया है। त्रिज्या क्या बताएंगे पाई आर स्क्वायर यस। अरे भाई पाई आर स्क्वायर यस मतलब जो आर है उसका स्क्वायर और यस सिंगल रहेगा। तो हमारा आयतन के पहले 100 फिर 100 और फिर 100 बटा त्रिज्या में 50% कमी। तो 100 में से 50 कम होगा तो कितना बचेगा 50 गुणे 50 और फिर कह रहा है ऊंचाई 50% बढ़ा दी गई कितना हो जाएगा 150। 1 0 1 0 1 0 1 0 और काटते हैं 1 0 1 0 5 गुना 10। या छोड़ो 10 को ऐसे मत काटो। 10 1 0 हटाओ 1 अंक दशमलव लगा दो। 1 0 हटाओ 1 अंक दशमलव लगा दो। अब ऊपर क्या बचा है अगर यहाँ दिक्कत है तो मत हटाओ यहाँ रख दो 10 गुणे 100। हमको 100 अलग से रखना है 10 को गुणा नहीं करना। 10 को हमको हटाना है हमको 100 बनाना है। अब यहाँ कितना होगा 15 बचे 75 75 पंचे अरे भाई 75 गुणे 5 305 और 25 की 5 हाथ लगा दो 535 को 37 75 पंचे कितना हो गया 375 5 और 25 और गुणे 15 हो गया कितना 375। इसका एक अंक का दशमलव हटाओ और एक अंक दशमलव लगाओ। अब कितना था ये पहले 100 था अब कितना बचा है 37.5। ये बताइए आयतन में वृद्धि हुई है कि कमी। 100 से आपके जेब में अभी बचे 37.5 रुपए तो क्या हुआ है अरे भाई आपका जेब तो खाली हो कम हुई है तो कमी कितना क्या हुई है प्रतिशत कमी बराबर 100 माइनस 37.5। अब यहाँ 0 लगाए 10 में से 5 गया 5 यहाँ बचा 9 में से 7 गया 2 और यहाँ बचा 9 में से 3 गया 6। 62.5% की क्या हुई है
कमी हो गई है। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।